हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंस जो है वह डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ प्लाज्मा एंड सीरम में डिफरेंस क्या होता है। तो जो हम ब्लड सैंपल देते हैं अपना, उसमें जो सीरम होता है, अगर हम सिर्फ सीरम की बात करें, जब हमारी टेस्ट की रिपोर्टिंग जो है वो ओनली सीरम के उससे करनी होती है, तो हम ब्लड को जो है होल ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होता है, हमारा ब्लड जो है वो नॉर्मली थोड़ा सा अमाउंट जो है वो ब्लड क्लॉट हो जाता है। बाकी जो ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो ब्लड का पार्ट होता है वो सीरम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पिंक वाला हिस्सा है ये हमारा सीरम है, और ये ब्लड जो है थोड़ा सा क्लॉट हो रखा है, ये हमारा सीरम है। और अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में क्या होता है, ब्लड जो है होल ब्लड हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक प्लाज्मा में, एक ब्रैफिकोट में और एक एर्थोसिस्ट में। तो जो हमारा प्लाज्मा वाला पार्ट होता है वो येलो कलर का शो होता है, और जो ब्रैफिकोट होता है वो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जिसे लिकोसिट्स भी कहा जाता है। लिकोसिट्स और प्लेटलेट जो होती है वो ब्रैफिकोट में आती हैं हमारी, और इथ्रोसिट्स जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो होता है। तो सीरम और प्लाज्मा में आप बायोडायग्राम डिफरेंस समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं इनके मेजर डिफरेंस की। तो जो सीरम की अगर पहले बात करें, सीरम इज़ द पार्ट ऑफ द ब्लड विच डज नॉट कंटेन क्लोटिन फैक्टर। सीरम जो है हमारा ऐसा होल ब्लड पार्ट होता है, ब्लड का वो पार्ट होता है जिसमें जो है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो है नहीं आता। बट जो प्लाज्मा होता है उसमें हमारा क्लोटिन फैक्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि अब क्लोटिन फैक्टर अगर प्रेजेंट नहीं है तो फाइब्रिनोजेन जो है वो भी प्रेजेंट नहीं होंगे। तो सीरम में जो है फाइब्रिनोजेन जो है वो एब्सेंट होते हैं, बट जो प्लाज्मा होता है उसमें हमारे फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं एंटी कोगुलेशन की। तो एंटी कोगुलेंट जो है वो सीरम में जो है वो प्रेजेंट रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, परंतु यह हमारे जो प्लाज्मा होते हैं उसमें यह रिक्वायर्ड होते हैं। एडिटा हो गया, हेपरेना हो गया, सिट्रेट हो गया, तो उसमें यह प्रेजेंट पाए जाते हैं। यह एंटीकोगुलेंट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। अब अगर बात करें टाइम कंज्यूमिंग की, तो सीरम जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम करता है, क्योंकि सीरम जो है सेंट्रीफ्यूज करने के बाद वह क्लोटिंग होता है। क्लोटिंग के बाद जो है उसकी स्पिनिंग की जाती है, मीन्स सीरम जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमल होता है। पर जो प्लाज्मा होता है वो हमारा सिर्फ, अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो है वो हमारा कम टाइम कंज्यूमिंग जो करता है। अब अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो सीरम की जो वॉल्यूम्स होती हैं वो प्लाज्मा के अकॉर्डिंग कम होती हैं, लेकिन जो प्लाज्मा होता है उसकी जो वॉल्यूम होती है तो वो होल ब्लड की 55% तक होती है। सीरम में हमारा 90% तक वाटर जो है प्रेजेंट होता है, वहीं प्लाज्मा में 92 से 95% तक वाटर प्रेजेंट होता है। अब अगर बात करें कि सीरम का जो यूज़ है वो हम इंजाइम या हार्मोन्स टेस्ट में कर सकते हैं। वहीं अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा का जो यूज़ किया जाता है वो ट्रांसफ्यूजन ट्यूमर पेशेंट्स के लिए किया जा सकता है, या लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट्स के लिए किया जा सकता है।